Hello friends, welcome to my channel Aisha Official. In this video I am going to explain you some important notes on monetary economics. ऐसे स्टूडेंट जो लेक्चरर इकोनॉमिक्स की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बार्टर सिस्टम, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी एंड इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज करते हैं विद अदर गुड्स, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट मनी का है जो टॉपिक है बार्टर सिस्टम। और उसकी डिफ़िकल्टी क्या है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडर सामान्स की ज़रूरी नहीं है कि जो आप चीज़ ख़रीदना चाहते हैं दूसरा वो बेचना चाहता होगा। इट्स मीन द वांट ऑफ टू पर्सन हु डिज़ायर टू एक्सचेंज मस्ट कोइंसाइड। तो क्या होता है कि उसमें दोनों की जो ज़रूरियात हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गुड बिटवीन टू पर्सन ए एंड बी कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन पर्सन बी बाय व्हाट ए सेल्स एंड पर्सन बी सेल्स व्हाट ए वांट टू बाय। तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है कि दो लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो आपस में टकरा जाएँ, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर राज़ी हो जाएँ। Absence of common measures of value, it is difficult to know what quantity of one good is given in exchange of the other, and no common measure in term of which value of commodity can be expressed. Under barter system, every good can be expressed in them of every other good, but it is absence of common measure of value. हम नहीं फाइंड कर सकते कि हम चीज़ों को कैसे मेजर करें। नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है बार्टर में? आर इक्वल टू एन ओवर एन माइनस वन ओवर टू। नंबर ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होगा? नंबर ऑफ गुड टू बी एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट क्या होता है? और रेट एट विच गुड्स कैन बी एक्सचेंजेज फॉर गुड्स। इन अ मॉडर्न इकोनॉमी देयर इज़ वन मॉनेटरी यूनिट ऑफ मेजरिंग देन आर इक्वल टू आर एन माइनस वन। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एक हमारे पास इसमें शॉर्ट कमिंग इसकी है। लैक ऑफ डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ होती नहीं थी तो फिर अगर एक गाय जो है वो वेल्थ है तो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे? या अगर कोई ब्रेड जो है डबल रोटी है वो हमारे पास वेल्थ है तो उसको स्टोर कैसे करेंगे? वो ख़राब हो सकती है। या सब्ज़ियाँ अगर हम वेल्थ के तौर पर कंसीडर करें तो वो पेरिशेबल नेचर होती हैं। डिफ़िकल्टी इन बोरोइंग एंड लेंडिंग, तो ये भी तहैया करना कि बारो किस रेट पे करेंगे और उधार किस रेट पे देंगे, तो ये भी मुश्किल था। इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। और डिफ़िकल्टी इन गवर्नमेंट टैक्सेस है। पेमेंट के गवर्नमेंट किस अमाउंट में उनसे टैक्सेस की सूरत में लेगी, यानी अगर वो टैक्सेस गाय की सूरत में लेगी तो गवर्नमेंट इतनी चीज़ें पूरी कंट्री से जो टैक्स इकट्ठा करेगी वो रखेगी किधर? वही चीज़ आ जाती है कि वो हमारे पास डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू ऑफ वेल्थ और ये वाले हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए। तो सो बार्टर सिस्टम, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। कि बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, इसमें हमारे पास मनी जो है वो यूज़ नहीं होती। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द अदर गुड्स है। जैसे कि हम कपड़ों का एक्सचेंज कपड़ों से कर लें, ठीक है ना, कपड़ों का एक्सचेंज खाने से कर लें, गंदम से कर लें, तो ये बार्टर होता है। और डिफ़िकल्टी वही है, लैक और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो चीज़ ख्वाहिश कर रहा है दूसरा भी वही ख्वाहिश करेगा। इट मीन द अमाउंट ऑफ टू पर्सन हु डिज़ायर टू एक्सचेंज मस्ट कोइंसाइड। अगर उनकी जो वांट्स है वो कोइंसाइड करेंगी तभी बार्टर सिस्टम हो सकता है। तो ये हमारे पास इसकी डिफ़िकल्टी है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, एंड जो बाकी हमारे पास हैं सिर्फ पॉइंट लिख दिए हैं 7 है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि उसको हम डिवाइड किस तरह करें, ये बहुत मुश्किल है। ये डिसाइड करना कि चीज़ों को डिवाइड किस तरह किया जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाय है तो एक बंदे को पूरी गाय नहीं चाहिए तो वो आधी गाय तो हम उसे काट के तो नहीं, हम गाय की टांग काट के उससे दे देंगे, तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी है। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बढ़िया कपड़ा है तो एक बंदे को 1 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हमको डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम डिवाइड किस तरह करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और फिर वही स्टोर ऑफ वैल्यू की चीज़ों को स्टोर कैसे करें, उनको बारो और लैंड करते वक्त क्या रेट हो हमारा बारो करने का। अगर मैं आज किसी से गाय उधार ले रहा हूँ तो कल उसको गाय ही उधार देनी पड़े, वापस करनी पड़ेगी क्या? तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास वाटर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ में।
इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि चीज़ को अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ इधर से उधर लेकर कैसे जाएँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मनी और उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये सारा वाटर सिस्टम और उसकी डिफ़िकल्टी ऑफ वाटर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।